सोने का फ्रॉक और चांदी की सैंडल। उर्दू तर्जुमा। हेरापुर गांव में शिवा अपनी बेटी भोया के साथ रहती थी। वो लोग बहुत ही करीब थे। शिवा लोगों के घरों में खाना बनाने का काम करती थी। इसी से उसके घर का गुजारा चलता था। शिवा अपनी बेटी भोया से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी और उसे बहुत लाड़ प्यार से पाला था। उसने कभी भी अपनी बेटी को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। शिवा ने भोया का दाखिला शहर के एक अच्छे कॉलेज में करवाया था। भोया अपने कॉलेज में दूसरी लड़कियों की चीजें देखती थी और घर आकर अपनी माँ से वैसी ही चीजों की फरमाइश करती थी। शिवा अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करती थी। एक दिन भोया कॉलेज से आते ही बोली, माँ, मेरे कॉलेज की सारी लड़कियां शिमला पिकनिक पर जा रही हैं। मुझे भी जाना है। मुझे 500 रुपए चाहिए। शिवा की साड़ी फटी हुई थी और वो नई साड़ी के लिए पैसे जमा कर रही थी, लेकिन उसके पास सिर्फ 500 रुपए थे। फिर भी इसने बेटी की खुशी के लिए वो सारे पैसे उसे दे दिए। भोया वो पैसे लेकर शिमला पिकनिक पर चली गई। कुछ दिन बाद कॉलेज की फेयरवेल पार्टी आई। वहां उसकी सहेलियों ने उसका खूब मजाक उड़ाया, क्योंकि उसने ना अच्छे कपड़े पहने थे और ना ही अच्छी सैंडल। सबने उससे कहा, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें अच्छे कपड़े नहीं दिला सकती? भोया गुस्से में घर आई और अपनी माँ से नाराज हो गई। शेवा ने उसे समझाया, बेटी, हमारे पास जितना है उसी में खुश रहना सीखो। दूसरों जैसा बनने की कोशिश ना करो। लेकिन भोया नहीं मानी। वो अपनी पुरानी सहेली श्रुति के पास गई और उससे मदद मांगी। श्रुति ने खुशी से उसे एक खूबसूरत फ्रॉक और सैंडल दे दी। वापसी पर रास्ते में कुछ चोर उसका फ्रॉक और सैंडल छीनकर भाग गए। भोया एक दरख्त के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगी। इतने में एक बूढ़ी औरत आई जिसके सर पर बोझ था और वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। भोया ने उसकी मदद की और उसे उसके घर तक छोड़ दिया। बूढ़ी औरत खुश होकर बोली, बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। फिर उसने उसे एक चमकता हुआ सोने का फ्रॉक और चांदी की सैंडल दी और कहा, ये जादुई है, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करेंगी। पहले तो भोया ने लेने से इनकार किया, लेकिन फिर मान गई और खुश हो गई। घर आकर उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। जल्द ही उसकी ख्वाहिशें पूरी होने लगी। उसे अच्छे कपड़े मिल गए और उनका घर भी बेहतर हो गया। लेकिन बूढ़ी औरत ने उसे खबरदार किया था, सिर्फ जरूरत की चीज मांगना, लालच ना करना। भोया ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और लालच में आकर बहुत ज्यादा पैसे और बड़ी गाड़ी मांग ली। अचानक सब कुछ खत्म हो गया। उसका घर, पैसे और सब कुछ चला गया और हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो गए। अब भोया को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो दोबारा इस बूढ़ी औरत के पास गई और अपनी माँ की सेहत के लिए दुआ मांगी। बूढ़ी औरत ने कहा, जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो सब ठीक हो जाता है। भोया घर वापस आई, अपनी माँ को गले लगाया और दोनों सादा जिंदगी में खुश रहने लगी।